उसने क्या He लिखा? had to address them and tell them, brethren, remember your calling. और वो यही कहता है कोरिन्थियों के विश्वासियों को, हे भाइयों, अपनी बुलाहट को स्मरण करो Remember your calling. और आपके जीवन के ऊपर जो स्वर्गीय बुलाहट है, Not- जो परमेश्वर की ओर से उसको स्मरण करो। Not many mighty, not many noble, not many strong or educated. जो बड़े शूरवीर या बड़े बुद्धिमान उसको परमेश्वर ने नहीं बुलाया, परंतु इस पृथ्वी के तुच्छ लोग, इस पृथ्वी में बहुत कमजोर लोग, इस पृथ्वी पर जो मूर्खों को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने बुलाया। The Corinthian believers were not careful about this calling of God. क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोरिन्थियों की जो विश्वासी लोग हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा के सब ज्ञान उनके पास थे, इस परमेश्वर की बुलाहट के विषय पर उन लोग सावधानी से नहीं रहा। And therefore Paul had to tell them, और इस कारण पौलुस ने उसको यही कड़ा शब्द से उसको लिखा। a people who are now divided, और जो है आपके अंदर फूट है, they were fighting with one another. और एक दूसरे से संघर्ष लड़ते रहते, They were going into courts against one another. और एक दूसरे को और कोर्ट कचहरी में जाते, They were living in adultery. और उन लोग व्यभिचार में जीवन में, They were living in competition in the working of the Spirit और or उन the लोग, using of the gifts. और उन लोग जो है पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा कलीसिया में पूरा होने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए दिया है, अपने नाम, अपने सेवक है, दूसरे सेवकों से ऊंचा करने के लिए वो प्रयोग करने लगा। Therefore Paul had to tell them, brethren, remember your calling. और इस कारण पौलुस ये बताना पड़ा, ये बार बार उनको सुधि दिलाना पड़ा, हे भाइयों, तेरे जीवन के ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट है उसको सुधि करो या स्मरण करो। And we know what happened to the Corinthian church. हम जानते हैं कोरिन्थियों की कलीसिया को, मंडली को क्या हुआ। History says the Corinthian church was divided and they fell away, disintegrated by the end of the first century. और हम देखते हैं कोरिन्थियों की कलीसिया के अंदर कई फूट पड़ गया और पहले सदी के अंत पर सब वो कोरिन्थियों की मंडली रहा नहीं। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, the word of God says, remember our calling. और परमेश्वर की वचन आज प्रातःकाल हमसे बात करता है, तेरे जीवन के ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट है उसको स्मरण करो। When we read the life of the Lord Jesus, जब यीशु मसीह का जीवन को जब हम ध्यान से देखते we हैं, see that everything that happened in his life was related to the heavens. जो उसकी जीवन में जो कुछ भी यीशु मसीह के जीवन में इस धरती पर हुआ, वो हर एक जो घटनाएं जो है स्वर्ग से संबंधित था। All things had a significance and they were related to the heavens. और हर एक बात की एक विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं उसकी जीवन में जितना भी घटनाएं हुए, हर एक बातों में एक विशेषताएं हैं, हर एक भी वो विशेषताएं स्वर्ग से संबंधित थे। And we see that he had reverence towards the call, the will of the Father with which he had been sent into this earth. जो इस कारण यीशु मसीह ने जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा है, इस कारण यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में परमेश्वर की उस बुलाहट, परमेश्वर की उस इच्छा को आदर करते रहा। Beloved, it should also speak to your life and my life in these days. और प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की वचन यही बात करना है। You know, the things that would happen today in our life, they need to be always in relation to that will of the Father which is in heaven. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो मेरे और आपके जीवन में हर घटना जो हो रहा है, जो हर घटना होने का है, वह सब जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार होना है, उस स्वर्गीय पिता की इच्छा से संबंधित रहना है। We see that God wants everything in our lives to be related to the will and the call that is resting upon the Father's mind. और हम देखते हैं जो परमेश्वर के हृदय के अंदर परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर जो हमारी ओर से अपने ओर से जो हमारे लिए जो बुलाहट दिया है, वो उसके अनुसार मेरे और आपकी जीवन होना है। You know, when we turn to the Bible again, to the book of Ecclesiastes, और सभापदेशक पुस्तक को हम पलट कर देखें, chapter 5, उसकी 5वां अध्याय, सभापदेशक पुस्तक उसका अध्याय 5 verse 2. और उसकी दूसरी पद, सभापदेशक अध्याय 5 उसका दूसरा पद। Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore let thy words be few. बातें करने में उतावली ना करना, ध्यान से पढ़ें, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। Yes. क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, Yes. इसलिए तेरे वचन तोड़े ही हो। Yes, the scripture is very clear that God is in heaven. और परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर जो स्वर्ग में है। It is a realm again, beloved people of और God. एक बात टावर है परमेश्वर के प्रिय लोगों, It says that it is a system and an order or a rule. और वो दूसरा बातों में देख रहे हैं, एक
एक नियम है, एक शासन है जो स्वर्ग है। And therefore God wants everything in the earth to be just like as it is in the heavens. और इस कारण परमेश्वर यही चाहता है, जैसा हर बात स्वर्ग में है इसी प्रकार हर बात पृथ्वी पर भी हो। This is what the Lord Jesus taught the disciples. और यही है यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। That prayer is widely known today as the Lord's Prayer. और आज उस प्रार्थना जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया उसका लोग ने एक टाइटल दे दिया कि प्रभु की प्रार्थना। But actually that is the prayer of the disciples. परंतु वो प्रार्थना जो है वो यीशु मसीह की चेलों की प्रार्थना। That was a prayer that the disciples were to follow, or a lifestyle that they were to follow. और वो चेलों को सिखाया गया वो प्रार्थना है, अर्थात उस प्रार्थना के अनुसार यीशु मसीह की चेलों की जीवन होना है। Yes. या उस प्रार्थना के जो बिंदु है उसको चेले लोग अनुकरण करना है। Yes. Instead of that, today it is known as the Lord's Prayer, and in many churches it is now, let us say, the Lord's Prayer together. और परंतु मनुष्यों ने उसको टाइटल दे दिया है वो प्रभु की प्रार्थना। Yeah. इस कारण कई मंडलियों में और जैसा टेप रिकॉर्डर या तोते के माने और दोहरा जाता है और कहा जाता है आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। But we need to know that prayer indicates a life. और हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से उस प्रार्थना को हम देखें, निहार कर देखें तो हम देखते हैं उस प्रार्थना में एक स्वर्गीय स्तर का जीवन को हम देखते हैं। It talks about a call and a life. और वह एक बुलाहट, एक जीवन के विषय पर वर्णन कर रहा है। But everything is reduced into a form and a religious reciting. और परंतु मनुष्यों की बुद्धि ने सारे बातों को तोड़कर मरोड़कर अंत में उसको चुकनाचूर करवाकर केवल एक धर्म का रीति रिवाज और केवल इस प्रार्थना का करो ठीक हो जाएगा। But beloved, in these days, God is wanting us to return to the older paths and live in them that would please the Heavenly Father. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में परमेश्वर इसलिए फिर एक बार अपने आत्मा के द्वारा मुझसे और आपसे बात करके बुलाता है कि वो प्राचीन काल की जो मार्ग है उसकी खोज करके उस पर हम चलें कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर हम चलने वाले Let me बनें। ask you from one thing from you. और मैं आपसे एक सवाल Where did Christ come from? और मसीह कहां से आया? He came from above. और वो स्वर्ग से अर्थात पिता की ओर से मसीह आया। He lived in this earth in relation to the heavens. और वो इस धरती पर स्वर्ग से संबंधित रहकर रहा। And where did he return? और वो कहां वापस लौटा? कहां वापस लौटा? He returned to the heavens. और वो अपने स्वर्गीय पिता के पास वापस लौट गया। A child of God is also to live the same life. और एक परमेश्वर का निज जन भी मसीह यीशु उसके लिए नमूना है, उसके Yeah. अनुसार रहना है। Where are you born from? Tell me. और आपकी नया जन्म कहां से आया? We are born from above. हमारे नया जन्म और ऊपर की ओर से हुआ। We are born by the Spirit. हम आत्मा से नए सिरे से जन्मा। We are born from above or heavens. और हम स्वर्ग की ओर से नए सिरे से And जन्मा। we need to live our life centered in heaven. और इस कारण इस धरती पर हमारा जीवन स्वर्गीय वातावरण को केंद्र रखकर Yes. हमारे जीवन पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता के साथ रहे। And our lives shall be consummated in the purposes which are the heavenly purposes. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन इसी के लिए रहना है कि स्वर्गीय उद्देश्य को पूरा होने के लिए रहना है। This is the same call that is resting upon the church. और यही बुलाहट है जो परमेश्वर की ओर से है, कलीसिया के ऊपर है। Church, which is the masterpiece of God, जो कलीसिया जो है परमेश्वर की एक महान सृष्टि है। she has a heavenly calling upon her. और उसकी कलीसिया की जीवन के ऊपर एक स्वर्गीय बुलाहट है। She has got a heavenly destiny. और उसके लिए एक स्वर्गीय लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है। And that is why we read in many places about the heavenly calling and the heavenly things mentioned in the book of Ephesians. और इस कारण ही हम एफिसियों की पत्री में देखते हैं अब कलीसिया के ऊपर स्वर्गीय बुलाहट है। कलीसिया जो है स्वर्गीय वस्तुओं के वारिस होने के लिए बुलाया गया कहकर हम देखते हैं। Beloved, our everyday life, in our everyday life, we are to learn how to be related to the heavenly purposes. जो हमारे दैनिक जीवन है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपका व्यक्तिगत और दैनिक जीवन जो है, इस बात को हम सीखते रहना है कि हमारे जीवन इस धरती पर किस प्रकार स्वर्ग से संबंध में रहते रहना है। Our daily life, we are to learn in this earth how to be related to the heavenly purposes. और हमारे
इस धरती पर हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हम स्वर्ग से संबंधित रहना है कहकर इससे हम रहना है। We are related to the kingdom of heaven by our birth, our sustenance, and even by our vocation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे नया सिरे से जन्म, स्वर्ग नया सिरे से जन्मना स्वर्गीय ओर से हुआ। हम स्वर्गीय उद्देश्य के लिए हम जीवित रहते हैं। हमारे लक्ष्य भी स्वर्गीय उद्देश्य पूरा होने के लिए रहना है। Now we all have gathered in this camp meetings. और इस शिविर सभा में परमेश्वर के द्वारा हम इधर एकत्रित किया गया। You know what are we learning in this camp? और इस शिविर सभा में हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं इन दिनों में? अभी Not only in this camp meetings, but in the coming days, there's one thing we need to learn every time we gather. और केवल शिविर सभा में नहीं, जब हम भविष्य में भी जब हम इस प्रकार एकत्रित होते हैं, चाहे अपने अपने क्षेत्र में, खेतड़ी में हो, दिल्ली में हो, अजमेर में हो, बियावर में हो, जहां भी एकत्रित होते हैं, हमारे जीवन में एक ही उद्देश्य देना है कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग से संबंधित रहकर कैसा जीवित रहना है, इस बात को सीखते रहना। What are we to learn? और हमने क्या सीखना है? क्या सीखना है? मैंने अभी बोल दिया, क्या सीखते रहना। What are we to learn? हमने क्या बात सीखते रहना? Tell me, what are we to learn? हमने क्या बात सीखते रहना? We are to learn what is being done in the heavens. हम यही बात के सीखते रहना, स्वर्ग पर क्या हो रहा है, That the same thing may be done in the earth. वही बात इस पृथ्वी पर भी होना है। What did the Lord say in that prayer or teach in that prayer? और उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाया? What did he teach them? और उन्हें क्या सिखाया? जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग पर पूरी होती है, वैसी इस पृथ्वी पर So भी। whenever we come, we learn what is the will that is being done in the heavens. और जब हम यीशु मसीह के नाम से हम एकत्रित होते हैं, Yes. हम यही बात को सीखते रहना कि शिक्षा प्राप्त करते रहना, Yeah. स्वर्गीय वातावरण में क्या हो रहा है, That is what we learn. और वही बातों को हम We turn to the Word of God. By the help of the Spirit, we learn what is being done in the heavenlies. परमेश्वर की वचन से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम यही बात को सीखते रहना है कि स्वर्ग में क्या हो रहा है, Or how it is done in the heavenlies. और या स्वर्ग में वो किस प्रकार वो काम हो रहा है, That it may be done in the earth. और वही हमारे पृथ्वी पर भी हो, That there may be a relationship. और कि स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर वो संबंध बना रहे। That everything done in the earth, they are done in relation to the will in the heavens. जो कुछ भी पृथ्वी पर जो घटना हो रहा है, वो जो बातें जो वो घटनाएं जो है, और स्वर्गीय बातों से We are often taught to pray, Our Father in heaven. और हम इस प्रकार हमको प्रार्थना सिखाया गया हमारे प्रभु यीशु मसीह से, जो हे पिता तू जो स्वर्ग में है। It has lost its real meaning, beloved. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारे जीवन को जब उस ज्योति में देखें, उस प्रकाश में देखें, तो हम हमारे जीवन में उसको अर्थ It makes no sense to many spiritual people today. आज कई आत्मिक लोगों का जीवन में उसका कोई I can अर्थ only नहीं। say, may the Spirit help you to understand. और मैं इतना ही कह सकता हूँ, पवित्र आत्मा इसको What समझ does this expression really mean in your life? Our Father in heaven. आप अपने आप को सवाल पूछ लीजिए। Yes, you answer yourself. हे पिता, इस सवाल को पूछकर आप अपने आप को उत्तर दीजिए। क्या? हे पिता तू जो स्वर्ग में है, जो प्रभु ने ये प्रार्थना का सिखाकर ये आरंभ किया, इसका आपके जीवन में क्या मतलब निकला? What does that mean to you? और आपके जीवन में क्या मतलब? For many born again believers, it is now I'm a child, I can call him Father. Nothing beyond that. और बहुत विश्वासियों का समझ में यही है, मैं तो अभी परमेश्वर का पुत्र है या पुत्री है, इस कारण हमारे परमेश्वर को John chapter 1 and verse 12. बाप पुकार सकता हूँ। यूहन्ना की पहला अध्याय उसकी 12वीं पद। To them who believe, he has been given with power to be the child of God. जिन्होंने उसे ग्रहण किया अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, Yeah. उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया Is गया। that word will all mean? क्या वो केवल हे पिता तू जो स्वर्ग में है यही अर्थ है क्या? Beloved, I want to tell you there is something more than that. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों में एक बात बताना चाहता हूँ, My Father, अधिक गहराई अर्थ है। my Father in heaven, to the Lord Jesus, it meant more than just a father. और हे पिता तू जो स्वर्ग में है, Yeah. ये शब्द जो है, ये जो बात जो है, मेरा यीशु मसीह के लिए बहुत मतलब था। इसी प्रकार मेरा और आपके जीवन में एक मतलब होना है। All our learning today in these days, और इन दिनों में जो कुछ भी हम सीखने पर है, जो सीख रहा है, it is this one thing. और ये एक ही बात पर हो रहा Lord, how it is done in the heavens. है। हे प्रभु तेरे स्वर्ग में कैसा ये पूरा हो रहा है, How it is being done in the heavens. जो तेरे स्वर्ग में कैसा तेरी इच्छा, Where you are able to rest and be at pleasure. और हे प्रभु जहाँ तेरी इच्छा के अनुसार
तेरे मार्ग के अनुसार पूरा होते ही तू विश्राम पा रहा है प्रभु। तू बड़े मगन के साथ, प्रसन्नता Lord, के साथ I है। want to learn that. और हे प्रभु, तेरे को हृदय प्रसन्न करने That के it may लिए be coming forth. मैं भी सीखना It चाहता may हूँ। come forth in my life. मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे कलीसिया की मंडली के जीवन में मैं वही ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मुझे सिखा प्रभु। God would like to take us through a period of working and training. और प्रभु चाहता है कुछ इसमें हमको प्रशिक्षण में ले Let us जाएं, learn one thing या this morning. हमको उस सीखने में ले जाएं। Let us know one thing this morning. आज प्रातःकाल एक बात को हम सीखें, This whole life that is before us, जो हमारे जीवन जो हमारे सामने है, it need to be a time of learning. और जो हमारे जीवन काल पूरा हम स्वर्ग में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसी बात को हम सीखते रहना है, उसके Learning अनुसार हम चलते रहना है and then walking in it. और उसको सीखना है, उसके अनुसार हम चलते रहना है। Our Father in heaven, हे पिता, तू जो स्वर्ग में है। let it be more than just a religious term. और प्यारे लोगों, अब से इस पल से ये जो प्रभु ने हमें प्रार्थना से सिखाकर आरंभ किया, हे पिता जो स्वर्ग में है, वो केवल एक धर्म का It मंत्र is पाठी नहीं है, only a comprehensive fragment of a great vast thing that God has set before His people. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बड़ा स्वर्गीय धन, एक स्वर्गीय बुलाहट की बड़ा धन, जिसके लिए वारिस होने के लिए मसीह यीशु में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से Yes. मुझको और आपको बुलाया, उसको केवल You know, ढक्कन खोला है। the prayer and the emphasis was, as it is done in the heavens, so it must be in the earth. और That is उसकी the emphasis. ज्यादा जोर यही है, जैसा तेरी मर्जी स्वर्ग पर पूरी होती है, Yeah. वैसा ही हे पिता तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी। That is the emphasis. और वो ये बार बार इसका जोर देता है। And that is where you and I have been called. और उसी स्थान के लिए मैं आने के लिए मुझको और आपको बुलाया You गया and है। I, we are a people with a heavenly calling. और मैं और आप हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से एक स्वर्गीय बुलाहट पाए हुए लोग हैं। This morning we do not want to take away the heavens from you, but the Lord wants to bring you into the reality of that heaven and into its fullness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जो है आपसे आपकी स्वर्ग को छीनना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर यही चाहता है कि उस स्वर्गीय धन को वारिस होने के लिए, आप योग्य होने के लिए उस बुलाहट की We मूल्य will को समझें। continue this study. There are many things to know, और हम इसको लगातार अध्ययन करते रहेंगे। परमेश्वर की आत्मा से कई बातें but we परमेश्वर need की बातें- a right spirit, परंतु हमारे अंदर परमेश्वर के अनुग्रह से एक सही मन होना चाहिए, सही हृदय होना a चाहिए, hungry soul, और एक भूखे आत्मा होना है, and the Lord will reveal this to you. और प्रभु ने हमें प्रकट करेगा। But one thing I can say, मैं आपको एक बात बताना your चाहता life will never be the same हूं, और आपकी जीवन पहला जैसा नहीं है, if you will understand it by the Spirit. और यदि आप आत्मा में समझने से May God help us. परमेश्वर में Shall we all stand up in the presence of God? आइए हम प्रभु की I thank you for patiently hearing us this morning. और हम आपसे धन्यवाद करते हैं क्योंकि बड़ी सघनशीलता से आप सुन रहे हैं। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. May God help us. और परमेश्वर हमें सहायता You are Lord of heaven. And Lord of earth, You are Lord of creation. the universe, The earth is the Lord's and the fullness thereof. Your mercy is without end. Your power without measure. And holiness establishes your throne. You are Lord of heaven. You are Lord of creation. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Sing, your mercy is without end. Your mercy is without end. Your power without measure. And holiness establishes your throne. You are Lord of heaven. You are Lord of creation.
establishes your throne. Establishes your throne, and holiness establishes your throne. Righteousness, the scepter of your throne, and righteousness, the scepter of your throne. And holiness establishes your throne, and we glorify